फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हो आज आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल और नानी की कहानी मामा की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चंदा मामा कहानी सुनाओ ना। प्यारे बच्चों, मैं बस अभी आया, एक मिनट। तो कैसे हो आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है एक बेरी के पेड़ की। एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। एक का नाम था चुनमुन, एक का नाम था मुनमुन। चुनमुन के 4 छोटे बच्चे थे। चुनमुन के बच्चों को बेरी के पेड़ बहुत पसंद थे। उस जंगल में नदी के पास एक बेरी का पेड़ था। उस बेरी के पेड़ के बेर सबसे ज्यादा लजीज और मजेदार हुआ करते थे, मगर उस बेरी के पास जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बेरी का पेड़ नदी के पास एक ऊंची पहाड़ी पर था। लेकिन जब भी बच्चे जिद करते तो चुनमुन जाकर वहां से उनके लिए रसीले बेर ले आती। सभी बच्चे बड़े खुश होकर बेर खाते। उनमें सबसे छोटे बच्ची का नाम गुनगुन था। गुनगुन जल्दी से अपने बेर खा के ख़त्म कर लेती और अपने भाइयों के हाथों में से और बहनों के हिस्से में से हिस्सा बटाती। कभी तो उसके भाई बहन उसको अपना हिस्से में से दे देते, कभी मना कर देते। चुनमुन के घर के पास एक और बकरी रहती थी। उसका नाम था मुनमुन। मुनमुन चुनमुन के घर आया जाया करती थी। एक बार जब मुनमुन चुनमुन के घर आई तो उसने देखा कि सभी बच्चे बैठकर बेर खा रहे हैं। तो मुनमुन ने चुनमुन से बोला कि अरे मुझे भी बेर खिलाओ। तो चुनमुन ने कहा हाँ, क्यों नहीं, लो तुम भी बेर खाओ। उसने बेर खाए। मुनमुन के होश उड़ गए। उसने पहले भी बेर खाए थे, मगर इतने मज़ेदार और रसीले बेर नहीं खाए थे। वो बोली, वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार बेर हैं। मैंने पहले भी कई किस्म के बेर खाए हैं, मगर इस जैसा मज़ेदार बेर मैंने पहले कभी नहीं खाया। वाह वाह। मुनमुन ने चुनमुन से कहा, अरे चुनमुन, तुम ये बेर कहाँ से लाई? चुनमुन बोली कि मैं जब वहाँ जाऊँगी तो तुम्हें ले चलूँगी। फिर क्या था, मुनमुन ने चुनमुन का पीछा ही रख लिया। जब भी वो चुनमुन से मिलती तो उससे बेर की जगह के बारे में पूछती। मुनमुन उसके पीछे पड़ गई। चुनमुन धीरे धीरे उससे परेशान होने लगी कि जब देखो जब मुनमुन आकर बेर के बारे में ही पूछती है। फिर एक दिन वो बोली, बस ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी कि मैं कहाँ से लाई थी, मगर उससे पहले तुमको ये वादा करना होगा कि तुम किसी को उस जगह के बारे में नहीं बताओगी। मुनमुन ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। चुनमुन बोली, तो फिर ठीक है, कल हम वहाँ पर चलेंगे। अगले दिन चुनमुन और मुनमुन दोनों नदी के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस बेरी के पेड़ से बेर तोड़े। मुनमुन बोली, अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बेर हैं। चुनमुन बोली, तुम जितने चाहो बेर यहाँ से ले लो, मगर इस बात का ध्यान रखना कि किसी और को इस जगह के बारे में मत बताना, ये सिर्फ हम लोगों के बीच में ही रहेगी। मुनमुन बोली, ठीक है। फिर वो लोग बेर तोड़ने लगे। चुनमुन ने बहुत सारे बेर जमा किए और वो अपने बच्चों के साथ बैठकर बेर खाने के लिए अपने घर चली गई। मुनमुन वहीं रुकी। पहले तो उसने खूब जी भरकर बेर खाए। फिर उसने कहा, अच्छा, तो चुनमुन को ये जगह बहुत पहले से पता थी और उसने मुझको अभी तक ये जगह के बारे में नहीं बताया था। अब तो मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगी और उस चुनमुन को कभी भी इस जगह से बेर नहीं खाने दूंगी। मुनमुन ने जंगल में जाके सबको उस बेरी के पेड़ के बारे में बता दिया। सब एक एक करके उसके ऊपर झूम गए। एक मन चले हाथी ने तो बेर खाने के बाद उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दिया। अगले दिन जब चुनमुन बेरी के पेड़ से बेर लेने के लिए आई तो उसने देखा कि बेरी का पेड़ तो जमीन पर पड़ा हुआ है। इससे उसको बहुत दुख हुआ।
चुनमुन जल्दी से मुनमुन के पास गई और जाके उससे बोला कि तुमने तो वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगी, फिर तुमने लोगों को क्यों बता दिया। मुनमुन कहने लगी, तुम्हें पहले से इस पेड़ के बारे में मालूम था और तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे तुमसे जलन हुई, इसीलिए मैंने पूरे पेड़ को बर्बाद ही कर दिया। अब तुम वहाँ से कभी बेर नहीं खा पाओगी। चुनमुन ने कहा, अरे ना समझ बकरी, मैंने तो इसलिए उस जगह को राज रखा था कि कहीं जंगली जानवर उसको बर्बाद न कर दें। अगर मुझे तुझसे कोई दुश्मनी होती या तेरा वहाँ जाना नापसंद होता तो ना मैं तुझे कभी वहाँ लेकर जाती और ना ही कभी तुझे अपने पास से कोई बेर खिलाती। तू तो बड़ी नासमझ और बेवकूफ़ निकली। उसके बाद मुनमुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, चुनमुन बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में जलन पैदा हो गई थी इसलिए मैंने ऐसा किया। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इसके बाद मुनमुन अपने घर गई और उसने घर जाकर बच्चों से कहा, बच्चों, आज के बाद शायद हमें कभी उस बेरी के बेर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मुनमुन ने वो राज सबको बता दिया और जंगली जानवरों ने उसको तबाह कर दिया। उसके बाद मुनमुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सभी बच्चे उदास होकर अपनी माँ से लिपट गए, लेकिन गुनगुन चुपके से पीछे से निकलकर पीछे चली गई और वहाँ से जाकर अपने साथ एक टोकरी लेकर आई और आके बोली, मम्मा मम्मा मत रो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप लोगों को पता है कि मैं अपने बेर पहले खाकर दूसरों के बेरों में से कैसे हिस्सा बटाती थी? तो उनकी मम्मा ने बोला, नहीं बेटा, नहीं मालूम। कहने लगी, मम्मा, मैं अपने बेर कभी खाती ही नहीं थी, बल्कि मैं थोड़ा सा दिखाकर अपने बेर छुपा लेती थी, फिर मैं दूसरों के हिस्से में से खाती थी, फिर अपने बेर बाद में निकाल कर उसमें से भी खा लेती थी। उनकी मम्मा के सामने फिर गुनगुन ने अपनी कटोरी की और उस टोकरी के अंदर जब उन्होंने खोल के देखा तो पूरी टोकरी बेरों से भरी हुई थी। उन्होंने खुश होकर गुनगुन को गले लगा लिया। फिर सबने मिलकर पहले वो बेरी के रसीले बेर खाए, फिर उनकी मम्मा ने उस बेरी के गुठलियों को जमा किया और अपने घर के आसपास एक बाड़ा बनाया और उसके अंदर उस बेरी के बीजों को बो दिया। साल भर की मेहनत और देखभाली करने के बाद उसके पास अपना बेरी का बाग हो गया और अब चुनमुन को बेरी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वो जब चाहती और उसके बच्चे जब चाहते अपने बाग में से बेहतरीन रसीले और मीठे बेर तोड़ते और खा लेते और साथ में वो अपने पड़ोसियों के साथ भी बांटते। इस कहानी में हमने देखा कि मुनमुन की जलन ने जिस तरह सबसे बेर छीन लिए, वहीं दूसरी जगह गुनगुन की समझदारी ने जंगल में मीठे बेरों का एक पूरा बाग ही लगा दिया। तो हमको किसी से जलन नहीं करना चाहिए, साथ ही हमको अच्छे दिनों में बचत करना चाहिए ताकि मुश्किल दिनों में आने वाली अनजानी परेशानी में हम अपनी बचत से अपने आप को परेशान होने से बचा सकें और कोई ना कोई इंतज़ाम कर लिया करें। अरे अरे अरे, कहाँ चले? इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।